हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हम कैसे मास्टर करेंगे बायोकेमिस्ट्री को फ्रॉम स्क्रैच। सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू बायोकेमिस्ट्री। स्टडी ऑफ केमिकल बायोकेमिस्ट्री होता क्या है? फर्स्ट प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जैसे कि हम 11th-12th में पढ़ते हैं कि बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर, चाहे प्लांट हो या एनिमल हो। मेनली हम एनिमल के बारे से बात करने वाले हैं इसमें, जैसे कि ग्लाइकोलिसिस, फैट मेटाबॉलिज्म, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म और अदर साइकिल्स। और बायोकेमिस्ट्री का इम्पोर्टेंस, बेसिक्स ऑफ मेडिसिन, बायोटेक्नोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, ये सब जो कि डायग्नोसिस में हेल्प करेंगे डिजीज़ के। चलिए सबसे पहले चलते हैं सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। सेल्युलर ऑर्गेनेल्स एंड देयर बायोकेमिकल रोल्स। हम जैसे कि जानते हैं कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से बनता है और सेल के मेनली दो पार्ट रहते हैं, एक होता है न्यूक्लियस और दूसरा होता है साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस रहता है, वो डीएनए स्टोर करता है और ट्रांसक्रिप्शन करता है, जिसमें मेनली हमारे जीन्स रहते हैं जो कि हमारे बहुत सारे फंक्शंस और अदर कैरेक्टरिस्टिक को रिप्रेजेंट करते हैं। फिर आते हैं साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म में माइटोकॉन्ड्रिया रहता है। माइटोकॉन्ड्रिया जो कि एटीपी का प्रोडक्शन करता है। माइटोकॉन्ड्रिया में कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म का एक इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है जो कि है क्रेब्स साइकिल, जिसमें एनर्जी प्रोडक्शन में हेल्प होता है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी प्रोड्यूस हुआ जाता है। इसमें कार्बोहाइड्रेट कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसमें प्रोटीन और लिपिड का सिंथेसिस होता है। तो चलते हैं अमीनो एसिड और प्रोटीन की तरफ। अमीनो एसिड और प्रोटीन इंपॉर्टेंट है क्यों? हमारी बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो प्रोटीन के ऊपर ही बना है। बोन्स, मसल्स, एंजाइम्स, हार्मोन्स और इम्यूनोग्लोबुलिन्स, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि प्रोटीन से ही बनते हैं। इसीलिए ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है जिसको अच्छे से पढ़ना चाहिए। अमीनो एसिड्स में पढ़ते हैं स्ट्रक्चर, क्लासिफिकेशन में एसेंशियल, नॉन एसेंशियल। फिर स्ट्रक्चर में हम पढ़ते हैं पेप्टाइड बॉन्ड, प्रोटीन के डिफरेंट लेवल ऑफ स्ट्रक्चर्स, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और क्वाटरनरी। ये एक आईएमपी टॉपिक है जिसको अच्छे से पढ़ना चाहिए। तो फिर चलते हैं एंजाइम और कैटलिस्ट। एंजाइम्स जो कि इम्पॉर्टेंट फंक्शंस करवाते हैं और आईएमपी रिएक्शंस करवाते हैं। एंजाइम का फंक्शन होता है कैटलिस्ट फॉर द बायोकेमिकल रिएक्शंस। इसमें हम पढ़ते हैं मैकेनिज्म्स, कीलॉक मॉडल, इंड्यूस फिट मॉडल, और इसमें पढ़ते हैं हम फैक्टर अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटीज़, जिसमें आते हैं पीएच, टेम्परेचर, इनहिबिटर्स। एंजाइम में हम पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन, फिर उसके पार्ट्स जैसे कि कोफैक्टर, कोएंजाइम और डिफरेंट एंजाइम के बायोकेमिकल यूजेस। फिर चलते हैं कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के ऊपर। कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में सबसे पहले आता है ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस जो होता है वो होता है ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज टू पायरुवेट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एटीपीज एंड एनएडीपी। ये जो होता है ये ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट प्रोसेस है, इसके लिए ऑक्सीजन का ज़रूरत नहीं रहता। फिर होता है टीसीए, ट्राइसिट्रिक एसिड साइकिल। इसमें एटीपी प्रोडक्शन और इलेक्ट्रॉन कैरियर्स का जनरेशन होता है। ये एक माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होने वाला प्रोसेस है, जैसे कि ग्लाइकोलिसिस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर नहीं होता। फिर आता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, जो इलेक्ट्रॉन कैरियर जनरेशन होता है, उसको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाके वो एटीपी में कन्वर्ट हुआ जाता है।
चलिए फिर आते हैं लिपिड मेटाबॉलिज्म में। लिपिड मेटाबॉलिज्म में मेनली ये है कि फैट कैसे प्रोड्यूस होता है, तब फैट का सिंथेसिस कैसे होता है और फैट टूटता कैसे है। तो फैट जो टूटता है उस प्रोसेस को हम कहते हैं बीटा ऑक्सीडेशन, ब्रेकडाउन ऑफ फैटी एसिड्स फॉर एनर्जी। और फैट से कोलेस्ट्रॉल का सिंथेसिस होता है। और फैट जो रहता है वो फ्री फॉर्म में मोस्टली नहीं रहते हैं, जो अटैच फॉर्म में रहते हैं उनको हम बोलते हैं एलडीएल एंड एचडीएल, जिसके रूप में वो ट्रांसपोर्ट होते हैं। न्यूक्लिक एसिड इन डीएनए एंड आरएनए। न्यूक्लिक एसिड, इसमें हम पढ़ते हैं डीएनए और आरएनए के स्ट्रक्चर, जैसे कि डबल हेलिक्स मॉडल, फिर न्यूक्लियोटाइड्स और उनकी बेस पेयरिंग्स। फिर इसमें हम पढ़ते हैं रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन प्रोसेस और कुछ कुछ मॉडल्स देखते हैं जीन एक्सप्रेशन की। फिर हम चलते हैं मेटाबॉलिक इंटीग्रेशंस में। मतलब जो मेटाबॉलिज्म रहते हैं, जैसे कि हार्मोन रेगुलेशन, इसमें आते हैं इंसुलिन, ग्लूकागॉन और कॉर्टिसोल कैसे बनते हैं और कैसे उनका रेगुलेशन होता है। फिर इंटरकनेक्शन बिटवीन कार्बोहाइड्रेट, लिपिड एंड प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में कार्बोहाइड्रेट लिपिड में कन्वर्ट हो जाता है और जो प्रोटीन रहता है वो भी कार्बोहाइड्रेट और लिपिड में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन जो लिपिड रहता है वो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन में कन्वर्ट नहीं हो सकता। फिर चलते हैं क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री में। क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री में हम देखते हैं बायोमार्कर्स फॉर डिजीजेस, जैसे कि डायबिटीज़ और लिवर डिसफंक्शन में डिफरेंट टाइप्स के लैब डायग्नोसिस देखते हैं, और एंजाइम मार्कर्स और इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म, जैसे कि पीकेयू, ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसऑर्डर्स, विल्सन डिजीज और भी अलग अलग डिसऑर्डर्स देखते हैं, एलएफटी, आरएफटी। इसके बाद देखते हैं कि बायोकेमिकल टेक्निक्स, जैसे कि पीसीआर, इलेक्ट्रोफोरेसिस, स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री एप्लीकेशंस, इम्पोर्टेंस इन डायग्नोस्टिक एंड रिसर्चेस, ये सब इसमें देखते हैं। अब ये लास्ट में कुछ टिप्स और ट्रिक्स बायोकेमिस्ट्री की, जैसे कि कॉन्सेप्ट को समझे करो, ना कि रटे करो, और मैथमेटिक्स का इस्तेमाल करो कॉम्प्लेक्स पाथवेज के लिए। कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल से कनेक्ट करो बायोलॉजिकल प्रोसेस को। डायग्राम्स की प्रैक्टिस करो मेटाबॉलिक पाथवे का। फ्लैश कार्ड्स बनाया करो टर्म्स के लिए कुछ इंपॉर्टेंट और एंजाइम्स के लिए। क्वेश्चंस को सॉल्व करो रेगुलरली। ग्रुप स्टडी से कॉन्सेप्ट को है ना समझने की कोशिश ज़्यादा करो। थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जिसमें ऐसे इंफॉर्मेटिव कंटेंट लाते रहूँगा। थैंक यू।